गाजा में ऑपरेशन के बीच मोसाद चीफ का कतर दौरा। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, कतर के अधिकारियों से मिले हैं डेविड बार्निया। बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत हुई है, यानी बैक चैनल भी लगातार इजराइल बंधकों की रिहाई की कोशिश कर रहा है। हमास के कब्जे में 235 से ज्यादा बंधक हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया भी दोहा में ही मौजूद है। तो ये क्या हो रहा है? इसी बीच एक और बड़ी खबर है। देखिए ईरानी विदेश मंत्री ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है, जंग की आग से कोई भी नहीं बचेगा। ईरान कह रहा है कि जंग नियंत्रण से बाहर जा रही है, जंग की आग से कोई भी नहीं बचेगा। ये ईरान के मंत्री ने एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है। और एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में इजराइल की बमबारी। दक्षिण लेबनान में इजराइल ने बमबारी की है। इजरायली बमबारी में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें उस आग की। आग ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। गाजा पट्टी में इस वक्त इजरायली सेना की पोजीशन क्या है और रणनीति क्या है, आपको दिखाते हैं। देखिए इजरायल की सेना उत्तर गाजा में 3 तरफ से दाखिल हुई है। एक पूर्व की तरफ से, मैप पर आप देख सकते हैं कि वादिये गाजा के करीब यहां से इजरायली सेना उत्तरी गाजा के अंदर दाखिल हुई। दूसरा उत्तर पूर्व की तरफ से बख्तरबंद वाहनों पर सवार इजरायली सेना के जवान उत्तरी गाजा के बीच हानून इलाके में दाखिल हुए। और तीसरा जो इलाका है वो उत्तर पश्चिम की तरफ से है, जहां आईडीएफ के जवान उत्तरी गाजा में दाखिल होकर जमीनी हमले को अंजाम दे रहे हैं। यहां भूमध्य सागर के करीब अल करामा इलाके में इजरायली सेना का बख्तरबंद बेड़ा लगातार कहर बरपा रहा है। उत्तरी गाजा के अंदर इजरायल की सेना 4 रणनीति पर काम कर रही है। इनमें पहली रणनीति है उत्तर दिशा की तरफ से धीरे धीरे हमला। यहां आईडीएफ का फोकस हमास के लड़ाकों को सुरंगों से बाहर निकालकर खत्म करना है। दूसरी रणनीति है गाजा की तिलिस्मी सुरंगों के बाहर जंग। इजरायल की सेना का अब तक सुरंग के अंदर हमास से आमना सामना नहीं हुआ है। अब तक सिर्फ सुरंगों के दरवाजों पर ही हमास और इजरायली सैनिकों में सीमित भिड़ंत हुई है। तीसरी रणनीति है गाजा सिटी को दक्षिण से पूरी तरह काट देना। इसके लिए सलाह अद-दीन रोड पर, यानी जो हाईवे गाजा के बिल्कुल बीचों बीच से निकलता है, उस पर इजरायली टैंकों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। और चौथा मकसद है गाजा पर लगातार बमबारी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 दिन पहले ही 2 टूक कहा था कि वो जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे छिपे दुश्मनों का खात्मा कर देंगे। लेकिन इसी बीच गाजा युद्ध के 5 चरण जल्दी से देखिए। गाजा में इजरायली फोर्स के ऑपरेशन को 5 चरणों में रखा गया है। पहला है उत्तरी गाजा पर कब्जा, हमास के लड़ाकों और टॉप कमांडरों का खत्मा। दूसरा, तीसरा गाजा में मजबूत बेस बनाना। चौथा, सटीक हमले करना। और पांचवा, 5 साल में गाजा का असैन्यीकरण करना। अभी तक इजरायली फोर्स अपने प्लान के मुताबिक ही चल रही है। पहले चरण में उत्तरी गाजा में चप्पे चप्पे पर इजरायल ने तैनाती की है। दूसरे चरण में अब तक हमास के 67 टॉप कमांडर ढेर कर दिए गए हैं। और अब गाजा युद्ध तीसरे चरण में एंट्री कर चुका है। ऑपरेशन जारी है। टारगेट पर हमला कर हमास का जो टनल नेटवर्क है वो टारगेट पर है, जिसको लगातार वो कर रहे हैं। लेकिन जल्दी से ये जो हम आपको बता रहे हैं, आइए आपको गाजा का डिटेल मैप दिखाता हूं मैं, और उसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जनरल मिस्टन इस वक्त मेरे साथ हैं और आज ये एक डिटेल मेरे पास मैप है। और इस मैप की खासियत यह है कि आपको गाजा का एक एक इलाका ये समझा देगा। जनरल मिस्टन देखिए, नॉर्थ गाजा की हम बात कर रहे हैं, ये नॉर्थ गाजा है। इसकी हम बात करें, ये वो उत्तरी गाजा है जहां पर 3 तरफ से हमला इस वक्त चल रहा है। और ये वो हाईवे है जो पूरे गाजा से बीच से होते हुए, जरा इसको दिखाइएगा जूम करके, ये हाईवे पूरे गाजा शहर देखिए, इसके बीचों बीच से होते हुए, जहां पर टैंक है यहां से होते हुए ये यहां तक आ रहा है। ये मिस्र में ये पीले रंग का हाईवे जो आप देख रहे हैं, ये यहां तक राफा क्रॉसिंग तक आ रहा है। यहां पर टैंक है। सर ये बताइए सर, ये जो नॉर्थ गाजा है, यही क्यों इस तरह से इस वक्त हम सबसे ज्यादा निशाने पर है इस वक्त इजराइल के? देखिए, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है, पूरे फोर्सेस हर जगह कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको डिवाइड किया जाता है ऑपरेशन में। प्रायोरिटी वाइज नॉर्थ गाजा इनका मेन हेडक्वार्टर्स है, जिसको बर्बाद करना है। नॉर्थ गाजा को ये आइसोलेट करते हुए, मतलब घेराबंदी करते करते साउथ गाजा और जो सेंट्रल गाजा है उसको भी आइसोलेट किया जाएगा। आइसोलेट से मतलब इधर से उधर कोई नहीं जा सकता है। पहली स्ट्रेटजी ये थी। साथ ही साथ अभी नॉर्थ गाजा में जो इनका अटैक चल रहा है, देखिए नॉर्थ ईस्ट से टैंक्स आए हैं, इधर से भी आए हैं। और ये वाला जो इलाका है, जो सेंट्रल रूट है, इसको इन्होंने बंद कर दिया है। साथ ही ये कोस्टल रूट भी आप देखिए, ये वाला रूट, हाँ ये कोस्टल वाला कोस्टल रोड है, ये जो रोड है बिल्कुल, इसको भी बंद कर दिया है। तो टैंक्स अभी पूरे इधर आ चुके हैं।
नॉर्थ ईस्ट सब में और यहाँ पर साउथ इधर भी लग रखे हैं। तो कहने का मतलब है नॉर्थ गाजा को बिल्कुल घेराबंदी कर दिया है। इस घेराबंदी से जो मैं अभी आपको बता रहा था, इधर से उधर कोई नहीं जा सकता है। अब यहाँ क्या होगा, अभी दो चीजें हो रही हैं। यहाँ जो ट्रुप्स हैं, ग्राउंड में जो इन्फेंट्री है, पूरी सेना है यहाँ पे, हाँ ये वो अभी कांटेक्ट में है। ओके। कांटेक्ट मतलब अभी ये वो जो इलाका है। हाँ, इस पूरे इलाके में कांटेक्ट में। ओके। कांटेक्ट में मतलब वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनको सपोर्ट मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर टैंक्स कर रहे हैं। हाँ। और आर्टिलरी का फायर आ रहा है और एयरफोर्स का। अब ये कैसे कर रहे हैं, इनके साथ यूएवीज हैं जो ऊपर से कांस्टेंट सर्वेलेंस रख रही है। वो सारा इनको पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी दे रहा है। हाँ। ग्राउंड ट्रूप्स भी देख रहे हैं कि क्या क्या टारगेट्स हैं। लेकिन यूएवीज जो है वो तो अब तो यहां तक भी आ रही है, राफत तक बिल्कुल। भी नीचे तक आ रही है। और एक चीज मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए सर और बता दूं, ये आपकी जानकारी के लिए समझ में आएगा, ये जो गाजा का बॉर्डर है, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट जो ये आप आउटलाइन देख रहे हैं, दरअसल ये वही बाड़ है जो दीवार और कटीले तार लगाकर इजराइल ने खड़ी की है। ध्यान से देखिए, ये जो है ये 100 मीटर के एरिया में। फिर सर जो ये रेड कलर का आपको यहां पर दिख रहा है, ये यहां पर नो जोन है, यहां कोई नहीं आ जा सकता। ये जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर का ये जो रेड कलर का लाइट शेड में जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये फुट पैसेंजर्स है, या फिर जो लोग रोज गाजा से आते जाते हैं, या फिर फार्मर्स हैं उनके लिए। और ये जो एरिया है ये रिस्क जोन, सर सारी लड़ाई तो यही इसी रिस्क जोन में है। ये जो ये पूरी ऊपर नॉर्थ से हम देख लें, ये जो पिंक कलर का जो हम ये पिंक कलर का जो एरिया देख रहे हैं, क्या यही है जहां पर मेन लड़ाई इस वक्त चल रही है सर? नहीं, मेन लड़ाई अंदर भी चल रही है। ये जो इलाका है ना, यहाँ पर थोड़े खेत भी हैं काफी, और यहाँ पर आइसोलेटेड घर हैं, तो इसको तो वो क्लियर कर ही रहे हैं। और देखिए मोस्ट ऑफ द टनल्स इधर निकल रही है, और इधर है टनल्स के एंट्री एग्जिट पॉइंट सारे यहाँ से जा रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। और ये तो सारी जो जहाँ पर बम्बार्डमेंट की हुई है, ये जो देखिए ये अल शिफा अस्पताल, इसी के बारे में कह रहा है इजराइल की ये जो है ये हमास का कमांड सेंटर है। इस अल शिफा अस्पताल को खाली करो, और यहीं पर सबसे ज्यादा, और ये नॉर्थ गाजा है सर, गाजा शहर के पास है बिल्कुल। तो ये जो अल शिफा अस्पताल है, देखिए यहाँ पर तो कंफर्म रिपोर्ट्स है कि यहाँ पर आतंकवाद, ये हमास के आतंकवाद छिपे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सिविलियंस भी हैं, वो सिविलियन को निकालना, और अगर अभी ये बमबारी करते हैं तो ये एक और बहुत इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस होंगे। इसके लिए अभी ये जो इनके ग्राउंड फोर्सेज हैं, धीरे धीरे इस अस्पताल को भी सराउंड करेंगे। उसके बाद मेरे ख्याल जो इनके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ये रहेगा कि वहाँ पर अनाउंस करें जितने भी सिविलियंस हैं उनको निकालेंगे, और इजरायली सेना के उसके विजुअल। और ये जो कैंप है सर, ये जो अल नुसरत कैंप है, अल बुरेजी कैंप है, ये जो हाईवे है सलाहुद्दीन, ये अल मगाजी कैंप है, फिर ये देर अल बला में देर अल बला कैंप है, फिर नीचे आ जाइए, उसके बाद देखिए यहाँ पर नासिर अस्पताल, खान यूनिस, ये सब जो है इन पे भी रेकी पूरी हो रही है सर। बिल्कुल, देखिए वही तो है, स्ट्रेटेजी है, मेन अटेंशन उधर है, इसको नहीं छोड़ा जा रहा है। हाँ। इनमें भी धीरे धीरे घेराबंदी हो रही है, यूएवीज इनके ऊपर निगरानी रख रहे हैं। हाँ। यहाँ पे आपने देखा था शुरू में टैंक्स यहाँ तक आ गए हैं, बिल्कुल इजिप्ट बॉर्डर तक। हाँ। तो यहाँ से भी देखिए घुसेंगे, लेकिन मेन फोकस वहां रहेगा, और इसको भी वो यहाँ पर है सर, मेन फोकस इस गाजा शहर पर और नॉर्थ गाजा पर। तो धीरे धीरे पहला वो इसको क्लियर करेंगे, फिर इसको क्लियर करेंगे, लेकिन उसको कॉन्टैक्ट करके रखेंगे।